Did you really love इंदर जीजू? प्यार तो करती थी, पर धीरे धीरे एहसास होने लगा कि जैसे इंसान को अपनी गलती का एहसास ही नहीं है, वो सुधरेगा कैसे? और अगर वो अपनी गलती मान ले तो मैं माफ कर दूंगी इंदर को। उसे थोड़ा वक्त दे, वो अभी अभी हर्ट हुआ है। मेरा दिल कह रहा है कि सब ठीक हो जाए। मैं आपसे सिर्फ माफी चाहती हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आपको जो सजा देनी है दे दीजिए, पर मैं आपके बिना जी नहीं पाऊंगी। तुम्हारे बिना मुझे नहीं पता जीना कितना आसान होगा, पर तुम्हारे साथ रहना डेफिनेटली बहुत मुश्किल होगा। तुम्हारा झूठ, तुम्हारा धोखा, You broke my heart, निकी। प्यार मोहब्बत चाहे कुछ भी नाम दे दो, पर विश्वास के बिना ये सब बेमायने हैं। और बेमायने रिश्ते बहुत कमजोर होते हैं, हल्की सी चोट से बिखर जाते हैं, जैसे हम दोनों का रिश्ता बिखर चुका है। सर आप मुझे जॉब से निकाल रहे हैं? निकाल दिया। सर क्यों? मुझे सब पता चल गया, ठीक है? निकालो इसको। ये बंदा एक सेकंड इस जिम के पास नजर आए। आप मेरी बात सुनो। बेवकूफ थी मैं, जो मैं इस पे भरोसा कर रही थी। सॉरी भैया, मैं आपको भी बहुत पहले। क्या है? क्यों बार बार कॉल कर रहा है? घर में पुलिस आई हुई तेरे नाम का वारंट लेके। Before it's too late for you, I suggest you leave. हाँ बोलो। What the hell do you think you're doing? अब पहले मुझे फायर करवा दिया और अब ये वारंट्स। It's all your karma. जो कारनामे तुमने किए हैं, वारंट तो निकलना ही था। सुना है इससे पहले कानपुर में थे तुम, और किसी लड़की के सुसाइड केस में भी तुम्हारा नाम आया था। मेरी जानकारी कहती है वो केस अभी तक चल रहा है। ये सब काफी है to put you away for a long, long time. Listen, you have no right to get into my personal. But the police has all the right. और एक बार अंदर चले गए, तो जब तक बाहर आओगे, you won't have any muscles left to even lift a finger. No. Listen. I'm sorry. मुझे आपसे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। I'm sorry. मैं शहर छोड़ के चले जाऊंगा। शक्ल नहीं दिखाऊंगा आपको अपनी, प्लीज। Perfect decision. और गलती से भी रीमा को कांटेक्ट मत कर लेना, क्योंकि अगर ऐसा हुआ, then be ready to face the consequences. Do not test me, अक्षय बहल. Now the ball is in your court. देखना कहीं own goal ना हो जाए। अब मेरी जिंदगी के एक नए चैप्टर लिखने का वक्त आ गया है।
समझाया शादी के बाद पति से प्यार हो जाएगा, बस मैं ही उस पल का इंतजार ना कर पाई, बहक गई। सच में ईशान ही मेरा प्यार है, मेरी मंजिल है। मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा दीजिए, ईशान के दिल में फिर से जगह दिला दीजिए प्लीज। हैप्पी एनिवर्सरी मेरी जान। थी वो ईशान नहीं है, वो संजीव ने दिया है मुझे। आज हमारी 4th वेडिंग एनिवर्सरी है ना। हाँ मैं भूल ही गई। हैप्पी एनिवर्सरी। फीका फीका नहीं चलेगा। तो निक्की जी, जैसे आप हमारे हर एनिवर्सरी पे केक बेक करते, इस बार भी करना पड़ेगा। सुन, संजीव का फोन था, उसने इवनिंग शो की टिकट बुक की है, तो तू जल्दी से तैयार हो जा, उसके बाद डिनर भी करने जाएंगे। मैं नहीं जाऊंगी। जाओ। अरे ऐसे कैसे? पहले तो हमारी हर एनिवर्सरी पे तो कितने ताने मारती थी। अच्छा, मुझसे कोई पूछा ही नहीं, मुझे कोई लेके ही नहीं गया, अब क्या हो गया? दी पहले वाले निक्की कहाँ रही हूँ अब मैं? ऐसे तो बिना चल चल। नहीं अनजान मेरा बिल्कुल मन नहीं है सच में। ठीक है, तो मैं संजीव से कह देती हूँ कि सब कैंसिल करवा दे। अब जाओ ना। तू अगर हमारे साथ जाएगी तो ठीक है, नहीं सही चलती हूँ। ठीक है, तैयार हो जाना। निक्की, हम पहुंच गए। हम लोग मूवी देखने जा रहे थे ना? हाँ, हम जा रहे हैं ना, पर तुम नहीं। हाँ, अब तेरी लव स्टोरी की मंजिल यही है। आप लोग मुझे यहाँ तक तो ले आए, देखते हैं मेरी किस्मत मेरी कदम कहाँ मुड़ती है। अपने घर की तरफ, आपके घर की तरफ, या फिर आपस मामी के घर। निक्की, ऑल द बेस्ट।
कहोगे नहीं? क्या कहूं? कुछ नाराज हो मुझसे तो डांटो मुझे, किसी से चुप मत रहो। तुमने मुझसे कुछ भी कहने का हक छीन लिया है। प्लीज मत कहो। मैं जानती हूँ मेरी गलती है और इसके लिए तुम्हें मुझे जो सजा देनी है दे दो। ये दूरियों की सजा मत दो। दूरियों की सजा तो तुमने मुझे दी है निकी। क्या मैंने तुम्हें प्यार नहीं किया? I really loved you. हाँ, पर शायद आपके प्यार ने आने में देरी कर दी। मेरे सपने इंतजार ही नहीं कर पाए। जब आपसे प्यार नहीं मिला, विश्वास नहीं मिला, तो मैं बहुत रोई। पर आप मेरे पास नहीं थे मेरे आंसू पोंछने के लिए। और मैं अपनी गलतियों की सफाई नहीं दे रही हूँ, पर सिर्फ एक बार के लिए अपना गुस्सा शांत करके देखिए, अपनी नाराजगी दूर करके मुझे समझने की कोशिश कीजिए। या जो भी हुआ इसमें सिर्फ दोष मेरा था। ये सब मेरे सपने हैं। सोते जागते मैं सिर्फ इन्हीं को देखती रहती थी। शादी के पहले तो हमें मौका ही नहीं मिला ना कि हम एक दूसरे को अपने बारे में बता सके, तो सच आज दिखाई दो। देखना, जिस दिन मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे ना, उस दिन ये त्योहार भी प्यार के रंग में रंग जाएगी। प्यार के पता नहीं क्या क्या सपने बांध रखे हैं उसने। एंड आई टोल्ड यू, मैं उसे सब कुछ दे सकता हूँ पर प्यार नहीं। बट विदाउट लव इसका कोई मतलब नहीं। प्लीज वॉश इट यार, आई जस्ट कांट टेक दिस स्मेल, इज वेरी इरिटेटिंग। मेरा तो आज फास्ट है ना करवा चौथ का। ये सब करने की जरूरत नहीं है। आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस। यार आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? मुझे तो आप अपनी जिंदगी का हिस्सा बना चुके थे ना। सिवाय प्यार के मैं तुम्हें सब कुछ देना चाहता था। इस घर में स्टेटस, पोजीशन, रिस्पेक्ट, मनी, एवरीथिंग। मुझे तो सिर्फ प्यार चाहिए था। मैंने आपका दिल जरूर तोड़ा, लेकिन आज आपने मेरा दिल तोड़ दिया है शान, और मैं इसके लिए आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। शायद तुम सही कह रही हो। कुछ दोष तो मेरा भी है। तुम नई कहानी लिखना चाहती थी और मैं अतीत के पन्नों में उलझा रहा। मैं अपने सपनों में इतना उलझ गई कि आपके दिल में झांकना ही भूल गई। कितनी सेल्फिश हो गई थी। मैं भूल ही गई कि मुझे सिर्फ अपने बारे में नहीं, हमारे बारे में सोचना है। हाँ, मैं अपने दर्द को सहलाता रहा और तुम अपने दर्द को। एक साथ होकर भी हम अलग ही थे, और हर बार कोई तीसरा हमारे बीच की दूरियों की वजह बना। पर अब तो हमारे बीच में कोई तीसरा नहीं है ना। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन प्लीज डोंट क्राई। घर जाओ प्लीज। किसके घर जाऊं? मामी के घर, प्रीति के घर। इस रात मुझे हमारे घर जाना है। पर अगर आप नहीं लेके जाना चाहते तो सिर्फ एक बार कह दीजिए कि आप मुझे मिस नहीं करते, कि आपको मेरी याद नहीं आती,
कि आपके दिल में मेरे थोड़ा सा भी प्यार नहीं। कह दीजिए कि आप मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। मैं चुपचाप यहाँ से चली जाऊंगी। फिर कम से कम फिर मेरे दिल में एक उम्मीद तो नहीं रहेगी कि आप मुझे कभी माफ कर देंगे। अखियां नु खबर नहीं अतरू मेरे आन सबर नहीं किन्ना कर देने प्यार तेनू क्यों कदर नहीं खुशियां मैनू ठग गई जिंदगी वादों से मुकर गई रब मनिया मैं यार तेनू क्यों कदर नहीं बेकसूर हम मजबूर थे इस गम में हम भी चूर थे कभी इश्क की राहों से फिर होंगे ना जुदा कोशिश तो कर ही सकते हैं। चल दिल को रफू कर ले प्यार के धागे से हो जाए एक हम रहे क्यों आधे आधे से चल दिल को रफू कर ले प्यार के धागे से हो जाए एक हम रहे क्यों आधे आधे से अरे तुम लोग आ गए निक्की। क्या हुआ? ठीक है ना सब? झगड़ा हुआ है तुम दोनों का? नहीं, कोई झगड़ा नहीं हुआ सीमती, सब ठीक है। इनफैक्ट हमने डिसाइड किया है कि हम बेकार की बातों पे झगड़ा नहीं किया करेंगे। अगर साथ रहना है, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है तो ईगो साइड में रखनी होगी, बात करनी होगी। कम्युनिकेशन इज की। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि रिश्ता शुरू करना तो इजी होता है पर उसको निभाना उतना ही मुश्किल। छोटी छोटी बातों पर दिल छोटा नहीं करते। याद। हाय निक्की भाभी, तुसी आ गए। पता है पूरा घर सुनना सुनना लग रहा सी। अच्छा आप लोग लोगे कुछ खाने में? नहीं। कॉफी? हाँ जी। मैं नहीं, यू रेस्ट। Vinod knows how I like it. हाँ।
अंदर आइए। देखिए, तुम यहाँ रहो, मैं गेस्ट रूम में शिफ्ट हो रहा हूँ। गेस्ट रूम? क्यों? क्योंकि मुझे लगता है हम दोनों को थोड़ा वक्त चाहिए, सम स्पेस। स्पेस? पर हमने तो रिश्ते को रफू करने का सोचा था ना। ये अलग कमरा क्यों? मैं जानती हूँ मैंने जो गलतियां की हैं वो बहुत बड़ी हैं, उनको भुलाना बिल्कुल आसान नहीं है। पर अगर हम इस रिश्ते में और दूरियां बढ़ाएंगे तो ये रास्ता और मुश्किल हो जाएगा। जिन मुश्किलों से हम गुजर चुके हैं उनसे ज्यादा तो नहीं होगा। देखिए, टूटी हुई चीजों को जोड़ने के लिए पहले बिखरे हुए टुकड़ों को समेटना होता है। मुझे भी समेटना होगा और तुम्हें भी। वो सब जो गुजर तो चुका है पर अब भी मौजूद है हमारे बीच। पहले नैना ने मुझे आपसे दूर कर दिया और अब मैंने खुद ही। मुझसे ज्यादा बेवकूफ कौन हो सकता है? नो निकी, डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। मैं अपने आप को तुमसे दूर नहीं कर रहा हूं। I won't repeat that mistake, trust me. मैं बस अपने इमोशंस को बेहतर समझना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इस नए मोड़ पर हम दोनों एक नए तरीके से सोचें। सही कहा था तुमने, you were right. पहले हम अपनी मर्जी से इस रिश्ते में नहीं बांधे गए, जबरदस्ती पड़ गए। But this time we don't need to repeat that mistake. इस बार कोई समाज नहीं, कोई फैमिली प्रेशर नहीं, कोई गिल्ट नहीं, नथिंग। इस बार जब ईशान और निक्की साथ आएंगे तब वो दोनों पूरी तरह तैयार होंगे। तैयार? मुझे लगा था हम तैयार हैं। देखो निकी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं प्रिटेंड नहीं कर सकता कि हमारे बीच सब कुछ नॉर्मल है। मैं ये नहीं कह सकता कि अभी मैं सब कुछ भूल जाऊं और कल सुबह जब हम उठें तो सब कुछ पहले जैसा होगा। I can't lie। और ये कोई सजा नहीं है, ना कोई टेस्ट है। मैं बस थोड़ा वक्त चाहता हूं। कितना वक्त? एक पलक झपकने जितना वक्त। है, जानती हूँ किसी रिश्ते का कोई ब्लूप्रिंट नहीं होता। हमें अपनी जर्नी खुद बनानी पड़ती है। हम बना रहे हैं नए मोड़ पे, नए तरीके से। ईशान, हम अगर साथ चलेंगे तो हम साथ ही चलेंगे।
I promise. मैं हर कदम पे तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगा निकी। मैं भी यही हूँ आपके पास, कहीं नहीं जाऊंगी। Take your time. घर पे सबसे क्या कहोगे? दादी लुधियाना गई हुई है अपनी सिस्टर के पास कुछ दिनों के लिए। सीमा रीमा को कोई बहाना दे दूंगा। I'll handle it. All the best. To both of us. To both of us. निकी भाभी, आप मेरी हेल्प करोगे? आप एक अच्छा सा लड़का देखना बस। सीमा, मेरी चॉइस तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। ये सवाल फिर भी उठ रहे हैं मेरी जहन में। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। पूरा दिन ऑफिस में बैठा रहता हूँ, एक मिनट काम नहीं कर पाता। बस वो अक्षय नाम का मनहूस सपना मेरे आगे से आई डोंट नो व्हाई। यही सोचता रहता हूँ कि कहीं कुछ ऐसा ना कह दूं या ऐसा बिहेव ना करूं कि निक्की फिर से कोई स्टूपिड हरकत कर बैठे, या अगर मैं चुप हो गया मेरी साइलेंस को मिसअंडरस्टैंड ना कर ले निक्की। जी श्याम भैया, मीनू निक्की कहाँ है? वो तो बाहर गई है। कहाँ? पता नहीं उनको कोई फोन आया था फिर वो चली गई।